गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, सो एज यू ऑल नो टुडे इज सैटरडे बट वी हैव टू स्टडी, राइट? तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक इंटीग्रल्स। ठीक है, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक बेसिक। फिर हमने पढ़े थे मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से कवर कर लिए? अब हमने सब्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं हम। सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पार्शियल फ्रैक्शन वाला, राइट? जिसमें हमने अलग अलग केसेस देखे थे, 3 टाइप के केसेस हमने देखे थे पार्शियल फ्रैक्शन में। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अलजेब्रिक इंटीग्रल्स। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स को सोल्व करने के क्या तरीके होते हैं, कैसे करते हैं, वो अब देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? वेटेज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम बात, ये वाला क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था, करके आए हो सारे? यस, करके आए हो? इफ यस देन डू द थम्स अप, इफ नो तो मत करना थम्स अप। ट्राई करा था? इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना था, देखो। हमें इसको एक्स स्क्र माइनस 4, एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 2, एक्स स्क्र प्लस 3, है ना, इसको देखना है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, b अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2 एंड प्लस c अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3। ये कैसे करा मैम? ऐसे कैसे लिख दिया है ना, लीनियर फैक्टर्स तो ये नहीं है। तो फिर हम एक चीज ये भी तो कर सकते हैं ना, हमने क्या करा इधर, या एक बार इसको हटा के हम पुट कर देते हैं। अगर मैं इसमें पुट कर दूं एक्स स्क्र को t, यहाँ पे मैंने इसमें इन दिस पुट एक्स स्क्र इज इक्वल टू t, तो मेरे पास क्या बना? t माइनस 4, t प्लस 1, t प्लस 2, t प्लस 3। हमें तो बेसिकली वैल्यूज चाहिए, राइट? नाउ वी कैन पुट इट लाइक दैट, a अपॉन t प्लस 1, b अपॉन t प्लस 2, c अपॉन t प्लस 3, लाइक दिस। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, ये क्या बन जाएगा? a t प्लस 2 t प्लस 3, b टाइम्स ऑफ t प्लस 1 t प्लस 3, जैसे हम कल कर रहे थे। फिर t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3। और ये किसके बराबर चल रहा है? t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3। फ्रॉम हेयर यू कैन सी, हमने कल एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब तो लीनियर फैक्टर्स आ गए ना हमारे पास, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से दिस विल कैंसिल आउट डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? t माइनस 4 इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। लाइकवाइज b के साथ क्या आएगी टर्म्स? t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। c के साथ क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी? t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। नाउ यू कैन सी कि पहले तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहां से देखो a b एंड दिस इज c, लेफ्ट हैंड साइड में है नहीं तो इट विल बिकम 0। क्लियर? ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ t विल बी, a को अब इसके साथ मल्टीप्लाई, b को इसके साथ मल्टीप्लाई, c को इसके साथ मल्टीप्लाई, यू विल गेट 5a प्लस यहां से 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। एंड कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा हमारे पास? 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, राइट? 0 नहीं,
एक मिनट, हाँ ये तो टी और इसके कोफिशिएंट है ना, तो ये लिखो, इसका आएगा 1 क्योंकि टी का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -4 है। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जल्दी से बताओ इसको सोल्व करके, टेक अ मिनट एंड सोल्व दिस। ये हमारा कल वाला काम है। तो ए बी और सी की वैल्यू चैट बॉक्स में लिखो सारे। जल्दी से लिखो। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आएगी इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके? तीन इक्वेशन है, तीन अननोन्स हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ए की वैल्यू आई -5/2, वेरी गुड। तो ए विल बी इक्वल टू -5/2। बी की वैल्यू आ जाएगी 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी -7 आफ्टर सोल्विंग दिस। क्लियर? तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल था x² - 4, x² + 1, x² + 2, x² + 3, सो इट विल बिकम कितना यहां से, -5/2 x² + 1 dx, राइट? मैं सीधा ही सेपरेट कर रही हूं, 6/x² + 2 dx। लाइकवाइज यहाँ पे -7/2, यहां से हमारे पास 1/x² + 3 या फिर dx/this। अब तो आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर पाओगे, इट विल बिकम -5/2, 1 + x², 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। लाइकवाइज दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, x² + a²। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x/√a, 1/√1/a। लाइकवाइज दिस विल बिकम -7/2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x/√3। क्लियर? एंड यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, √√3 + c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नहीं, सी की वैल्यू -7/2 आएगी। हाँ जी, नोट कर लो सारे, नोट कर ली? पहली स्लाइड नोट कर लिया आपने, फर्स्ट स्लाइड नहीं करी? चलो जल्दी करो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। ये कल वाला काम था हमारा, नोट करो फिर आगे चलते हैं आज वाले टॉपिक पे। इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने ये वाली स्लाइड? ओके जी, ये भी कर लो। इज इट डन? इज इट डन एवरीवन? हाँ जी, थम्स अप नहीं आया अभी तक कि नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया, चलो ओके जी। अब हम चल रहे हैं, पहले तो ये वाले फॉर्मूला देखो, ये मैंने करवाए थे ना, फॉर्मूला सेट 2 थे ये हमारे, राइट? ये 6 हम पढ़ चुके हैं कि dx/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ऐसे ही x² - a² का इंटीग्रेशन होता है ये, a² - x² का इंटीग्रेशन होता है दिस, एंड लाइकवाइज फॉर रेस्ट ऑफ दीज फॉर्मूला। ये 6 हमने
पहले डिस्कस करे थे जब हमने फॉर्मूला सेट 2 की बात करी थी, राइट, जो हमारे सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड थे, है ना। तो अब इनका यूज करेंगे हम आगे, ठीक है। फॉर्मूला सेट 3, अभी देखो पहले हमने क्या किया था, जब हमारे पास ये था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, अब दे रखा है न्यूमरेटर में, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ पे दिया हुआ था डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन रहा था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे जब न्यूमरेटर की बात चल रही है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए तो रहेगा ही, इसके साथ एक्स बाय टू एज इट इज ये उठा के इधर लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाय टू। क्लियर। अभी मैं डिराइव नहीं कर रही, बस तरीका बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। क्लियर। और यहाँ पे देखो दूसरा ये फिफ्थ नंबर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये था log ऑफ दिस, राइट। अब जब न्यूमरेटर की बात आएगी तो ये वाली टर्म तो सेम चल रही है, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, बट यहाँ पे भी x बाय टू ये एज इट इज लिख दिया प्लस ए स्क्वायर बाय टू। डन। ऐसे ही ये वाला सिक्स्थ वाला फॉर्मूला, इतना पार्ट तो हमारा इधर सेम है। डन। ये मल्टीप्लाई करा और फिर x बाय टू के साथ इसको उठा के लिख दिया। इज दैट क्लियर यहां तक? ठीक है। तो ये मत सोचना कि बहुत सारे हमें चीजें याद रखनी पड़ रही हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो भाई सारे, पहले नोट करो फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे। टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। जो हमने फॉर्मूला सेट 2 किया था और 3 किया था, एल्जेब्रिक इंटीग्रल्स में इसका काफी यूज होगा, बस थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा एंड देन हम इन फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो 6 वो थे, 3 ये हैं, टोटल कितने हो गए, 9। इज इट डन? चलो अब देखो, नोट कर लिया ना सबने? हैव यू नोटेड? ओके जी। अब देखो एल्जेब्रिक इंटीग्रल्स टाइप 1 कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करके फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये है टाइप 1, जिसमें आपको किस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा, या तो dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ये वाला मिल सकता है थर्ड वाला। आपका वर्किंग रूल क्या रहेगा इसमें? वर्किंग रूल कैसे हमें सोल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे हम ये फर्स्ट टाइप देखो, हमें ये दे रखा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, 1/a, हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। डन। इसको अब कैसे लिख सकते हैं हम फर्दर, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। क्वाड्रेटिक बन तो गई है, अब इसको हम एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है? फिर यहां से तो हमारा टेंजेंट इनवर्स समथिंग समथिंग ऐसा आंसर आ जाएगा, यस और नो? क्लियर। तो ऐसे निकाल पाएंगे हम, चाहे हमारे पास ये वाली ये वाला हो फर्स्ट, या फिर अंडर द रूट चल रहा हो सेकंड, या फिर न्यूमरेटर में चल रहा हो, तो सबके लिए यही वाला वर्किंग रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहले ये नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करो भाई सारे।
हैव यू नोटेड? नोट कर लिया सबने? अभी नहीं करा? कोई ना, जल्दी करो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन. इज इट डन? चलो, अब देखो क्वेश्चन. अब देखो हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन, राइट? तो सबसे पहले हमारा हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें क्या दिया हुआ है? dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो हमारा क्या स्टेप था? सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है. तो कैसे बना देंगे इसको? यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू प्लस 1/2, राइट? इसको अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म में बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जैसे कि ये दे रखा है हमें 1/2, ये वाला, इसका हाफ करके स्क्वायर कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट. मतलब हमें क्या दिया हुआ था? x/2. हम 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इज इट डन? अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 1/2. यहां से हमारे पास क्या बना? dx अपॉन, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो मतलब x प्लस यहां से हमारे पास आया 1/4 होल स्क्वायर. अब जो टर्म बच गई -1/16 प्लस 1/2, इसको फर्दर रिजोल्व कर लेते हैं. ये क्या बना हमारे पास? 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर. और यहां से हमारे पास क्या चल रहा था? -1/16 प्लस 1/2. आफ्टर सोल्विंग दिस, व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 7 अपॉन, यहाँ पे 16 था ना, तो दिस इज 16. इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? dx x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम दिस. अब ये हमारे पास फॉर्म कौन सी बन गई? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फर्क सिर्फ इतना है कि अब x की वैल्यू है ये, कैपिटल X की, a की वैल्यू है ये. सो अल्टीमेट आंसर विल बी टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a. यहां से यही आएगा ना, टेंजेंट इनवर्स x बाय a 1/a, राइट? तो अब इसका इंटीग्रल करने पे, तो अब हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 1/4 अपॉन a. क्लियर? अब यहां से 1 upon a. This is the integral part plus c. So what you will get from here? यहाँ से ये cancel out 2 upon √7. Tangent inverse. This is 4x plus 1 upon √7 plus c. This will be the required answer. Is it clear? And it is given in the option A. So option A will be the right option. Option A में ही दिया हुआ ना ये, देखो. Is it clear? पहला स्टेप क्या था हमारा? यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. वेरी गुड. पहला स्टेप क्या था हमारा? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ जल्दी से, कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, जो 2 दे रखा था हमें, उसको हमने यूनिटी बनाया 2 को कॉमन लेकर. ठीक है? फिर हमने क्या किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करा. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके स्क्वायर यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सो दैट यू विल गेट एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 प्लस 1/2. ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारी. ठीक है? तो -1/16 और 1/2 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको क्या मिलेगा? यहां से ये 7/16. 7/16 को हाउ कैन यू राइट? √7/4 का होल स्क्वायर. देन दिस विल बिकम dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इज इट डन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर डू द थम्स अप। चलो भाई नोट कर लो सारे, जिसने नोट नहीं किया है टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। कर लिया नोट? सेकंड स्लाइड। आज तो जल्दी नोट कर रहे हो आप लोग, सैटरडे है इसलिए कि कल छुट्टी है। ये वाली स्लाइड नोटेड नहीं करी अभी? चलो करो भाई। कैंप दी सिलेक्शन मिल जूगी अपडेट, चिंता ना करो, ठीक है? लग जाएगा पता, ठीक है? चलो जी, नोट कर लिया ना? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जरूरी थोड़ी है वो आपको हमेशा सिंपल सिंपल ही उठा के दे देगा क्वेश्चन एग्जामिनर, है ना? तो अब यहाँ पे देखो कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी भी अपने हमें क्वाड्रेटिक ही दे रखी है साइन स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम एक चीज ये नहीं कर सकते, हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब पता ही है। तो हम क्या कर देंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड वी विल गेट कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, ये अजीब सा दिखने वाला है ना, ये क्या बन गया, 9 + 8t - t²। फिर से क्वाड्रेटिक, राइट? अभी अपनी कौन सी वाली फॉर्म हो गई, यहाँ पे देखो सारे, ये टाइप 1 में ये हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर को हमने क्या बताना था, यूनिटी। ऑलरेडी यूनिटी ही चल रहा है, हमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, लेकिन 1 तो है उसके आगे, है ना? 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे, देखो इधर टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट क्या है, 8, 8 है ना, उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब 9 + 8t - t² चल रहा था। अब इसका हाफ करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर ऐड, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। यहां से आपको क्या मिल जाएगा भाई, dt अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बिकम 9 + 4 का स्क्वायर इसके साथ रखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 8t - t² -4 का स्क्वायर। क्लियर? सो अल्टीमेट यू विल गेट dt अपॉन, दिस विल बिकम 25, क्योंकि 16 + 9 कितना होता है, 25। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। एक सेकेंड, इसको अगली स्लाइड पे लिखते हैं, 2 मिनट। अरे भाई रुको, दोबारा लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि वो हट गया है गलती से। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास इंटीग्रल चल रहा है जी, dt अपॉन 9 + 8t - t²। मैं इसी में ही कर रही हूँ, t का कोफिशिएंट का हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, दिस विल बिकम dt अपॉन 9 + 4 का स्क्वायर, ठीक है? अब हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, दिस विल बिकम t² -8t + 4 का स्क्वायर। क्लियर? ये वाली टर्म्स इकट्ठी करिए, एक ये और एक ये, ठीक है? अब हमारे पास ये किसके बराबर, फिर से dt अपॉन 25 - t - 4 होल स्क्वायर। क्लियर?
क्योंकि ये क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो अब ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, क्योंकि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जब इस टाइप की फॉर्म होती है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं हमारे उस क्वेश्चन के, तो हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो हमें क्या आ जाएगा अब, सो दिस विल बिकम कितना, साइन इनवर्स यहां से x बाय a, क्लियर, एंड द आंसर विल बी, अब वैल्यू प्लस c, आंसर विल बी, t किसको पुट किया था, साइन x को, -4 प्लस अपॉन 5 प्लस c, this will be the required answer. Is that clear to everyone? Just a minute. Yes, sin inverse t minus 4 by 5 plus c लगाना भूल गए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं भूलना, ठीक है। चलो नोट कर लिया सबने, नोट कर लो सारे, ये वाली स्लाइड नोटेड है, यस और नो, इफ यस डू द थम्स अप। ओके, दिस वन, नोटेड एवरीवन, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी 2021 में आया था जेई में, ठीक है, सेम चल रहा है, बस थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रल क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी को अगर देखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि फोंट साइज छोटा है। 2x माइनस 1 कोस अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 dx, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाली टर्म तो हमें सही दे रखी है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 5, यस और नो, लिख सकते हैं ना। ऐसे क्यों करा, क्योंकि यहां से देखो आपके पास अब क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या होता है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो दिया हुआ है, प्लस 5, बस उसने आप एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना है, ठीक है। अब पुट करके देखो, इसको अंडर रूट हटाने के लिए हमने इसको टी स्क्वायर पुट कर दिया, क्लियर। नाउ यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, इट विल बी इक्वल टू 2t dt, डन। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू टी डी टी, क्योंकि मैंने एक 2 कैंसिल आउट कर दिया। सो 2x माइनस 1 dx की वैल्यू क्या आ गई, t बाय 2 dt, एंड जो ये हमारा इंटीग्रल था, ये वाला इंटीग्रल, इसको स्टार बोल देते हैं, ठीक है, स्टार बिकम्स आफ्टर सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ देखो 2x माइनस 1 dx की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, 1 बाय 2 dt, क्लियर। कोस, ये अंदर वाली टर्म को हमने टी अंडर रूट, ये जो अंडर रूट के अंदर है इसको टी स्क्वायर माना था, क्योंकि अंडर रूट चल रहा है तो कोस टी, राइट। ऐसे ही डिनोमिनेटर में इस अंदर वाली टर्म को हमने टी स्क्वायर माना है इसको, तो अब फिर से टी। नाउ यू कैन सी कि इंटीग्रल तो ये बन गया, ये कैंसिल आउट, टी से टी, हमारे पास क्या बना, 1 बाय 2 कोस टी डी टी, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस c, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। साइन ऑफ दिस ए ऑप्शन इसमें भी, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, नोट कर लो सारे, बस सब्सटीट्यूशन किया, बाकी सारा नहीं, ऑप्शन डी नहीं आएगा जी, ऑप्शन ए आएगा। रिपीट करें, देखो हमें क्या दिया हुआ था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 न्यूमरेटर में, राइट।
नीचे वाली जो टर्म थी 4x² माइनस 4x प्लस 6 को हमने 1+5 की फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? टू गेट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? अब नीचे ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म चल रही है ना, हमें इसको सोल्व करने में दिक्कत आएगी, राइट? इसको हमने t² मान लिया ताकि हमें स्क्वायर रूट ना सोल्व करना पड़े, है ना? जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है उसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। क्लियर? अब t² किया तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, तो 2x माइनस 1 dx की वैल्यू यहां से कितनी आ गई अपने पास? ये आ गई ना, t/2 dt, राइट? अब उठा के जो इंटीग्रल था उसमें पुट कर दी, 1/2 t dt, राइट? अब कोस के साथ t, फिर डिनोमिनेटर में t से t विल बी कैंसिल आउट, एंड कोस t का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन t प्लस c, हाफ तो चल ही रहा है साथ में, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया सबने? चलो अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। ठीक है, टाइप 1 की बात हो गई, उसका वर्किंग रूल देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए। अब टाइप 2 की बात करते हैं। अगर आपको, जैसे पहले तो dx अपॉन दे रखा था, ऊपर कुछ भी नहीं था, है ना? उसको सोल्व करने के लिए हमने प्रोसीजर किया था। अब px प्लस q दे रखा है हमें ऊपर। अच्छा लास्ट स्लाइड, एक मिनट भाई, पूछ तो रही थी मैं कि सोल्व नोट कर लिया कि नहीं। कर लो नोट जल्दी। नोटेड? यस और नो? ओके, यू वेलकम। चलो अब देखो टाइप 2 की बात करते हैं। तो इस टाइप के कैसे करेंगे? जब अपने को dx नहीं, dx के साथ ये भी दे रखा है px प्लस क्यू टाइप, राइट? ये लीनियर फॉर्म दे रखी है, इधर भी यहाँ पे भी। वो जो पहले वाले तीन थे ना, ये रे, ये तीन कहाँ गए भाई? वो ये रे, दिस वन, इसके साथ अब px प्लस क्यू मल्टीप्लाई किया है टाइप 2 में। क्लियर? तीनों के साथ। तो इस टाइप के फॉर्म्स को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखो सारे। अब इसके लिए जो वर्किंग रूल होगा, वर्किंग रूल, इसमें हम क्या करेंगे? px, ये जो px प्लस क्यू दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ax² प्लस bx प्लस c प्लस म्यू। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट लैम्डा एंड म्यू, एंड देन सोल्व। क्लियर? ये है इसका वर्किंग रूल, एक बार नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो सारे। नोटेड? चलो जी, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है? x+1 अपॉन x² प्लस x+3 dx। अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको x+1 को क्या पुट कर देंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस म्यू। सो इट विल बिकम कितना? 2x+1 प्लस म्यू, राइट? इट इज इक्वल टू x+1। अब यहां से ये क्या बन गया? 2λx प्लस लैम्डा प्लस म्यू, राइट? x+1। नाउ अब कंपेयर करो x का कोफिशिएंट x के साथ, दिस विल बिकम, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर? कांस्टेंट टर्म के साथ, मतलब लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1,
तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि लैम्डा हाफ था, तो म्यू विल बी इक्वल टू हाफ। इज दैट क्लियर? अब अपने पास जो इंटीग्रल बना वो क्या बन गया, मतलब इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, 3 चल रहा था ना भाई, dx। तो ये किसके बराबर हो गया अब, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा क्या आ रहा था 1/2। क्लियर? अब हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, 2x+1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस x+3 dx, राइट, क्योंकि हमने तो न्यूमरेटर को सोल्व किया है ना। फिर यहाँ पे म्यू, म्यू की वैल्यू भी आई थी 1/2, लेकिन इस टाइम ये 1 के साथ आई थी x+3, क्योंकि म्यू के साथ कुछ भी नहीं है, राइट, 1 ही है। क्लियर? अब देखो हमारे पास दो इंटीग्रल बन गए, 1/2, इसको I1 नाम देते हैं एक बार, और इसको I2। क्लियर है? अब इसको अलग अलग सोल्व करते हैं एक बार, जस्ट अ मिनट। I1 में देखो 1/2 2x+1 अपॉन x² प्लस x+3 dx। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप पुट कर सकते हो इसको t, सो इट विल बिकम 2x+1 dx इज इक्वल टू dt, एंड I1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 dt/t, सो इट विल बी 1/2 ln ऑफ t प्लस c, इट इज इक्वल टू 1/2 ln x² प्लस x+3 प्लस c। क्लियर? ये तो बात आ गई I1 की, ये I1 की वैल्यू है। अब आप किसके लिए सोल्व करोगे फर्दर, I2 के लिए। I2 के लिए अब देखो dx अपॉन वो अपना टाइप 1 पे चले गए, अभी अभी जो हम करके आए हैं, कोफिशिएंट बनाओ x² का यूनिटी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास I2 के केस में क्या हो जाएगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिर से x² प्लस x+3, पहले तो कोफिशिएंट देखो, यूनिटी है ना, अब इसको फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो, dx x² प्लस x। अब आपने क्या करना है, इसका हाफ करके स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर? कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर से ये किसके बराबर, dx अपॉन x+1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, 1/4 माइनस का +3। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, dx अपॉन x+½ होल स्क्वायर, और यहां से दिस विल बिकम 11/2, मतलब √11/, क्लियर, 4 था ना इसका होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, ये फिर से हमारे पास x² प्लस a² वाली टर्म बच गई, यस और नो, x² dx अपॉन x² प्लस a², फिर से क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, फिर √11/2 इन द डिनोमिनेटर, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √11/2। क्लियर? अभी स्पेस नहीं है, तो अब आप इसको I1 प्लस I2 की वैल्यू दोनों आ गई है, सम करके लिख देना, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा लेंथी है ये वाला प्रोसीजर, बट ऐसे ही सोल्व करना है इसको। क्लियर है सबको? जल्दी से नोट करो, फर्स्ट स्लाइड फिर सेकंड स्लाइड, सम करके तो लिख लोगे ना, ऐड ही करना है आप तो। रिपीट करें? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी, हम क्या करते हैं, जो ये न्यूमरेटर था ना, इसको ये पुट कर देते हैं और लैम्डा म्यू की वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे यही किया, सबसे पहले इसको न्यूमरेटर को हमने पुट कर दिया, किसके बराबर, लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। क्लियर? जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपको मिलेगा 2x+1 म्यू, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई जब आप कंपेयर करोगे, और यहां से म्यू की वैल्यू आ गई। डन? जब इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर को पुट किया था तो न्यूमरेटर में ही पुट किया हमने, ये पहले लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, फिर म्यू टाइम्स ऑफ दिस। अब I1 और I2 दो में स्प्लिट कर दिया, एक साइड हमने I1 सोल्व किया, एक साइड I2। I1 में हमने सब्सटीट्यूशन लगाया है, सीधा सीधा नीचे वाले को टी पुट करो, तो डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला, एंड dt अपॉन टी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। I2 में जो अभी अभी हम टाइप 1 करके आए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के,
वो किया है, सो दैट हमें कौन सी फॉर्म मिल गई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x by a। क्लियर है? इज इट डन एवरीवन? ओके, नोट कर लिया सबने? करो फिर, जल्दी करो। डन एवरीवन? चलो, तो अब थी टाइप 1, टाइप 2 तो हो गई, अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में आपको ये दो फॉर्म देखने को मिल सकती हैं। एक बार जहां पे वो पी एक्स प्लस क्यू था, अब एक बार उसने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और अभी तक देखो हम क्वाड्रेटिक में चल रहे थे, यहाँ पे 4 डिग्री आ गई है ना, बाय क्वाड्रेटिक हो चुका है। तो इस केस में अब हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसमें जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, या तो हम एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर से। वर्किंग रूल लिख लो, वर्किंग रूल। जब भी अपने पास इस टाइप की इक्वेशंस दे रखी हो, देन वर्किंग रूल विल बी, पहले डिवाइड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पहले, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, फिर क्या करोगे, सेकंड स्टेप में पुट करोगे या तो 1x+1/x को t, या फिर x-1/x को t। और या तो आप फर्स्ट से चल सकते हो या फिर सेकंड से। अब जैसे अगर आपके पास ये दे रखा है फर्स्ट वाला, तो इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अगर सेकंड दे रखा है तो इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना। क्लियर? डन? अब कैसे सोल्व करना है वो भी बताती हूँ। दिस इज फॉर किसके लिए, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर सेकंड। ठीक है, अब देखो एक करके बताती हूँ, ठीक है, जैसे ये सेकंड नंबर वाला कर लेते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्र -1 अपॉन एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्र प्लस 1। हमें नहीं पता के की वैल्यू कितनी है अभी, dx कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, डिवाइड करना है एक्स स्क्र से। दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1/x² dx। क्या किया हमने, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? अब ये किसके बराबर आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस दिस। नाउ यू हैव टू पुट कर लो x प्लस 1/x को, x को t। क्लियर? तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो, राइट? और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, dx विल बी इक्वल टू dt। तो हमारे पास अल्टीमेट जो इंटीग्रल बना, दैट विल बी dt अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू, दिस इज टी स्क्वायर -2, राइट? या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब इधर देखो, इधर हमारे पास जब इसका सब, इसमें हम अगर क्या करें, +2 और -2 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास अब ये वाली फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस दिस। तो दिस इज टी स्क्वायर प्लस k -2 बचा। क्लियर? और इसको कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस,
फिर से ये किसकी फॉर्म बन गई, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स, राइट। टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म बनी, तो आप अब लिख सकते हो टी अपॉन k minus 2 under the root 1 upon k minus 2 under the root and you will get the answer. Clear? So हमें ऐसे सोल्व करना है, ये इसका वर्किंग रूल ये होगा। फर्स्ट स्लाइड नोट कर लिया सबने, पहले तो ये बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, फर्स्ट स्लाइड नोट कर ली। ओके, सेकंड स्लाइड ये वाला नोट करो सारे जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। इज इट नोटेड? फर्स्ट स्लाइड नोट करनी है, जस्ट अ मिनट। लो भाई, रिपीट करना। देखो जब भी फर्स्ट, ये देखो टाइप 3 में जब भी इन दोनों में से कोई फॉर्म बनती है जहां पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को डिनोमिनेटर में मिलती है, मतलब 4 डिग्री की का पॉलिनोमियल नीचे है और ऊपर आपको 2 डिग्री का दे रखा है, उस केस में आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जैसे हमने इधर किया था, है ना, अभी करके दिखाया था ना। और फिर एक्स प्लस 1/x को या तो टी पुट करोगे बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, या फिर एक्स माइनस 1/x को टी पुट करोगे। क्लियर? जैसे फर्स्ट में अगर देखें तो फिर हमारे हम x माइनस 1/x को टी पुट करेंगे, और अगर फॉर टू सेकेंड के लिए देखें तो फिर x प्लस 1/x को टी पुट करेंगे, जैसे इस वाले में किया हमने, राइट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, हमारे पास ये आ गया। क्लियर? अब हमने पुट कर दिया x प्लस 1/x को, जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये तो इसके बराबर था, इसको dt लिख दिया, ये ऊपर वाली जो टर्म बन गई हमारी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और नीचे वाली जो टर्म थी इसमें +2 और -2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? क्योंकि टी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा था, तो ये बना दिया टी स्क्वायर प्लस दिस। क्लियर? अब हमारे पास इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी रह गया था, लगा लेना। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर नाउ? ओके जी। अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क। आपको क्या करना होगा, आपको दे रखा है 1/x⁴ प्लस 1। अब हमें ये नहीं दे रखा ना एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम अगर हम इसमें ऐड कर दे ये, क्लियर, और ये ऐड कर दे और 1/2 से डिवाइड कर दे, नाउ यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और 2 ही बच रहा है हमारे पास अल्टीमेट, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, dx इट विल बी इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x⁴ दिस, फिर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर x⁴ प्लस दिस। क्लियर? अब ये हमारी वही टाइप 3 की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारी टाइप 3 की सेकेंड फॉर्म हो गई। क्लियर? नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, फिर से वही करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, फिर x प्लस 1/x को टी पुट करना है। क्लियर? अब इतना हिंट मैंने दे दिया, अब इसके आगे आप करोगे और सम करके फिर लिख देना, इसको I1 इंटीग्रल मान लो, इसको मान लो कि ये I1 इंटीग्रल है, ये वो सेकंड वाला I2 इंटीग्रल है, इसको अलग अलग सोल्व करके सम करके लिख देना। क्लियर है? नोट कर लो सारे, कल नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन करेंगे।
नोटेड एवरीवन? चलो जी, बाय एवरीवन।